हे पार्वती कांत, सीता कांत स्मरण, राधे माधव रुक्मणी विट्ठल, दया कीजिए। गजानन महाराज का ये दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैंने इनकी पोथी पढ़ी थी और उद्यापन भी करा है, लेकिन जो रहस्य हाथ लगा है उन रहस्य को मैं तमाम श्रोता दर्शक मावली तक पहुंचाना चाहता हूं। जो आपके बेटा बेटी इन्हें आशीर्वाद दें। गजानन महाराज का पहला अध्याय समाप्त हुआ। उनका प्रकटीकरण जो प्रकट उत्सव है वो 23 फरवरी सन 1978 का है। माघ बग सप्तमी को उन्होंने दर्शन दिए और दर्शन करने वाले दो भाग्यशाली व्यक्ति थे सेवाओं के। एक तो बंकटलाल और दूसरा दामोदर कुलकर्णी। दोनों भाविक भक्त ने उन्हें पहचान लिया और समझ गए कि ये हमारे प्रिय पांडुरंग का अवतार है और भगवान की हमारे ऊपर अब कृपा हो रही है और हमारे यह क्षेत्र अब अन्न और जल से परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास बढ़ा। और वहां से लीला दिखाने के बाद, बंकटलाल के हृदय में प्रवाह दिखाने के बाद, दामोदर के हृदय में प्रवाह दिखाने के बाद वो अंतर ध्यान हो। बंकटलाल को उनका ध्यान लग गया, वो उनके हृदय में उतर गए और जिस वेशभूषा में वो दिखाई दे रहे थे उनके हृदय में सजीव निरंतर उनका स्मरण हो रहा था। जब वो घर गए तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा इतने मुखमलान क्यों, इतने चिंतित क्यों, इतने व्यथित क्यों? तब बंकटलाल ने कुछ नहीं बोला। क्या बताएं पिताजी, मन की बात मन ही में रही, लेकिन ध्यान लग गया। उनकी आंखें गजानन महाराज को खोजने लगी और ऐसे ही टाल मटोली करके वो घर से निकल गए। उनकी व्यथा को कौन समझे? जिस तरह भगवान राम सीता जी के जाने के बाद व्याकुल हो गया था, उनका मन व्याकुल हो गया था, व्यथित हो गया था, उसी तरह बंकटलाल गजानन महाराज के पुनः अंतर्ध्यान होने के बाद उनका मन बड़ा व्याकुल, आंखों में अश्रुधारा। गांव में, कानन में खोज रहे हैं गजानन महाराज को। पशु दिखाई देता है तो उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे गजानन महाराज को देखा है? पंछी जो कलरव करते थे, उड़ रहे थे, उनसे बोले तुमने मेरे गजानन महाराज को देखा है? पर्वतों से पूछ रहे थे कि तुमने मेरे गजानन महाराज को देखा है? बहुत व्याकुल हो गए। खाना पीना अन्न जल सब छोड़ दिया। पिताजी पूछते थे कि तुम बीमार तो नहीं हो गए? तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे कुछ ना छुपाओ, बता दो मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में खो जाते हैं, उसी तरह बंकटलाल गजानन महाराज में खो गया। उसके हृदय में, उसकी आंखों में, हर जगह, अंदर बाहर सब जगह गजानन महाराज ही दिखाई दे। गांव के एक संभ्रांत भाविक व्यक्ति रामजी पंत मिलते, उनको सारी व्यथा सुनाते। व्यथा सुनकर उनका भी हृदय द्रवित हो जाता और वो द्रवित हृदय से बोलते कि तुम सचमुच भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तुमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन कर लिए, एक सिद्ध संत के दर्शन कर लिए।
अगर मौका मिले, कहीं मिले, तो मुझे भी दर्शन कराइए। हे बेटा बेटा, व्याकुल हो गया बंकटलाल, ध्यास लग गया, लगन लग गई। इसे ही भक्ति कहते हैं। सब जगह वही दिखने लगे। एक बार महादेव मंदिर में कीर्तन हो रहा था, गोविंद हुआ टाकली का, जो आधुनिक तुकाराम मान गया। उनके कीर्तन से भगवान विट्ठल पांडुरंग बहुत प्रसन्न है। अच्छे कीर्तनकार थे। सेगांव में शिव मंदिर में वो आए कीर्तन करने के लिए, उधर सब लोग जा रहे थे। बंकटलाल भी कीर्तन सुनने तो नहीं जा रहा था। गजानन महाराज को उसकी आंखें ढूंढ रही थी और पीतांबर मिल गया उसको। एक पीतांबर दर्जी नाम का व्यक्ति मिला और पीतांबर से वो चर्चा कर रहा था बंकटलाल कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अपना वृतांत सुना रहा था और अपना विरह जो वेदना थी, जो आंखें खोज रही थी, उसके बारे में पूरा बताया। और जैसे ही बताना उनका कंप्लीट होता तो झाड़ के नीचे एक निर्वस्त्र वही संत जो अन्न ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे दिखाई दिए। दोनों बड़े प्रसन्न हुए और जिसमें खासकर बंकटलाल इस तरह प्रसन्न हुआ जैसे राजा राजकुमार की खोज में निकलता है और वो मिल जाता है प्रसन्न। एक अति कंजूस व्यक्ति को द्रव्य घट मिल जाता है, वैसी प्रसन्नता हो। क्या नहीं मिल गया, दौड़े गजानन महाराज। गजानन महाराज के चरणों को प्रणिपात किया और प्रणिपात करने के बाद गजानन महाराज से प्रार्थना की कि आप इस तरह अंतर ध्यान मत हो जाए, घर चलिए। बोले मुझे बहुत भूख लगी, मालिन के घर ज्वार की रोटी, बेसन और मिर्ची बनी हुई है, लेके आओ, खाऊंगा। किसके घर में क्या बन रहा है अन्न के रूप में गजानन महाराज को पता। ए बेटा ध्यान रखना, अन्न कहीं भी सड़ना नहीं चाहिए। कोई भी चीज बनाओ तो ध्यान से रखना चाहिए। आगे की कथा में आएगा ये सब। अन्न का बहुत महत्व बताया। जिस घर में अन्न की सुरक्षा है, बचता है तो भूखे प्राणियों को खिला दो, अड़ोस पड़ोस में पहुंचा दो, गरीब के घर पहुंचा दो। लेकिन थाली में अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, बाहर अन्न नहीं फेंकना चाहिए। गजानन महाराज ने उनके यहाँ से ज्वार की रोटी मंगाई और चटनी, बेसन, मिर्ची जो भी है बहुत प्रेम पूर्वक खाया। इतने में पीतांबर भाविक भक्त था भगवान का, श्री हरि पांडुरंग का भक्त था और गजानन महाराज उसकी भक्ति को जानते थे, इसी कारण वो उनसे मिले। उनका सौभाग्य था पीतांबर का कि गजानन महाराज उसे भी प्राप्त हुआ। उसको गजानन महाराज इशारा करके कहते हैं कि ये तूमा से पानी भर के लाओ उस नाले का। वो नाले तरफ देखता है, महाराज नाले में तो पानी नहीं है और जो भी पानी बह रहा है वो गंदा पानी बह रहा है और उसमें तूमा डूबेगा नहीं। तो गजानन महाराज कहते हैं मुझसे अव्यावहारिक बातें मत करो, मैं जो कह रहा हूं वही पालन करो। उस तूमा को ले जाओ और उस नाले पर रख दो। हाथ से अंगुली से पानी नहीं भरना, हथेलियों से पानी मत डालना, जबकि हथेली से डालने लायक पानी था ही नहीं। गजानन महाराज को लीला दिखाना था। लीला इस बात की कि अन्न मुझे यहां देना है, इस प्रांत को अन्न की कमी, गरीबी। रुक्मणी विट्ठल की कृपा हुई तब गजानन महाराज आए। जिस तरह कबीरदास भागीरथी में प्रकट हुए थे तीर पर, कमाल को मिले। नाम दो भीमारथी के तट पर गुनाई को मिले। उसी तरह गजानन महाराज सेगांव में बंकटलाल और दामोदर कुलकर्णी को अन्न
के दाने ग्रहण करते हुए मिले। इनके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है। पीताम्बर को बोला गया, ले जाओ तुम से पानी लाओ, मुझे बाहर का जल नहीं पीना है। पीताम्बर बार बार कह रहा है, महाराज मैं बाहर से ला देता हूँ, पवित्र जल ला देता हूँ, आप उस नाले का जल क्यों? मैं जो कह रहा हूं वही करो। तब उठाया तूमा और उस नाले में जहां पानी बह रहा था गंदा, वहां रख दिया। चमत्कार, महान चमत्कार, आश्चर्य, महान आश्चर्य। जहां तूमा रखा वहां गड्ढा बन गया और बाहर गंदा जल बह रहा है, अंदर स्फटिक जैसा जल आ गया। बोलिए गजानन महाराज की जय। यह चमत्कार देखकर पीताम्बर की आंखों में आंसू आ गए कि सिद्ध औलिया है, कोई भगवान है, कोई महान आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है जो इस वनहाड़ को सुखी और संपन्न करने आया है। रुक्मणी विट्ठल को दुख देखा नहीं गया, वारकरियों का दुख देखा नहीं गया, उसी का पुण्य प्रताप है गजानन महाराज। लेके आया, उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बंकट लाल तरफ स्मित हास करके बोलते, क्या मुझे मालिक की घर की रोटी और बेसन खिला के तृप्त करेगा क्या? जेब में हाथ डालो और सुपारी दे मुझे। धन्य है लीला गजानन महाराज। उन्होंने जेब में हाथ डाला, पहले 2 खड़कू दिए। बोले मुझे खड़कू से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो श्रद्धा और विश्वास के खड़कू चाहिए जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करेगा और दीर्घ काल तक करेगा। ऐसे निष्ठा का एक खड़कू और धैर्य का जो दीर्घ काल तक मेरी सेवा करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरा मनन चिंतन करेगा, वो खड़कू चाहिए। ये खड़कू अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी संपत्ति मेरी एक चिलम है और ये तूमा है पानी पीने के लिए, और मुझे धन देने के लिए मेरा बैठा है ना चंद्रमा का तट पर कटी पर हाथ रख के, वो मुझे ढेर सारा धन दे देगा। तुम्हारे इस धन की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो धन मांगा है वो धन चाहिए, और वो धन का अंकुरण तुम्हारे हृदय में हो चुका है। यही कारण है कि मैं दूसरी बार तुम्हें मिला हूं। इसके बाद उधर कीर्तन प्रारंभ हो जाता है, हंस गीता के 11वें स्कंद, और उसका पूर्वार्ध गाया जाता है गोविंद बुआ टाकलीकर द्वारा शिव मंदिर। उसका उत्तरार्ध बड़े जोर से स्पष्ट शब्दों में वेद रचाए से संस्कृत के शुद्ध शब्दों में गजानन महाराज लीला का गायन करते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि पूर्वार्ध का सही जो मैं गाने वाले थे और सही उच्चारण कौन कर रहा है। सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। व्यास गादी से गोविंद टाकलीकर इशारा करते कि देखो कौन। लोग जाते हैं श्रोता देखते हैं तो नीम के पेड़ के नीचे पूर्ण दिगंबर गजानन महाराज है। सब लोग बोलते हैं कि चलिए, आप तो जीते जागते चलते फिरते ईश्वर हैं, हमारे भाग्य से आप प्राप्त हुए। मंदिर में चले। देवता को अपने घर में विराजमान रहना चाहिए, बाहर विराजमान नहीं रहना चाहिए। फिर गजानन महाराज कहते, फिर अव्यवहारिक बातें करें। अभी तुम जो गा रहे थे कि बाहर भी वही रमा है और अंदर भी वही रमा। ब्रह्म एक ही ब्रह्म है, दूजा कोई नहीं। ये संसार एक आत्मा, ये प्राणी की आत्मा और मेरी आत्मा एक है। जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा वही भी ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य। इस प्रकार की शिक्षा गजानन महाराज ने दी। सब लोग समझ गए कि सेगांव के भाग खुल गए, एक अमूल्य हीरा प्राप्त हो गया, एक अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया। इसे बड़े प्राणपन से इसकी सेवा करना। फिर जाके वह कीर्तन समाप्त हुआ और गजानन महाराज फिर अंतर्ध्यान हो गए।
बंकटलाल की फिर वही स्थिति बन जाती है। बंकटलाल बोलता है कि महाराज अंतर्ध्यान ना हो, आपको ढूंढने में मुझे बहुत, पर बंकटलाल की भक्ति की धैर्य की परीक्षा ले जाती। बंकटलाल भी अन्य दल छोड़ देता और उनको ढूंढते रहता। बड़े मुश्किल से माणिक चौक में मिलते हो शाम के वक्त। धेनुएं घर आ रही अपने बछड़ों के लिए, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, अपने घोंसले को ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों से मिल रहे हैं। ऐसे समय में बंकटलाल को माणिक चौक पर मिल जाते। बंकटलाल फिर ले चलता है अपने घर में, उनका भव्य स्वागत होता है। निर्मल जल से महिलाएं अभिषेक करती, बहुत भीड़ लग जाती है। जिस प्रकार देवउठनी और देवसैनी 11 की पंढरपुर में भीड़ लगती थी, उसी प्रकार की भीड़ यहां लग जाती, तांता लग जाता है लोगों को। भक्ति भाव से भर जाते हैं। दिंडिया की दिंडिया आती है और गजानन महाराज के कीर्तन कर चलते रहते। गजानन महाराज का जो मुख्य मंत्र है गण गण गणांत हो, कवि कहते हैं गिण गिण गणांत हो, गणी गण गणांत हो, 3 तरह से बोलते थे। गण गण गणांत बोते, गिण गिण गिणांत बोते, गणी गण गणांत बोते। इसका अर्थ दासगणु महाराज ने समझाया कि कथा में आगे आएगा। कोई भी गणांत शेष नहीं रहे, ब्रह्म एक है। गण गण यानी ब्रह्म ब्रह्म, गणांत माने एक है सब, दूसरा कोई नहीं है संसार। ये शिक्षा उन्होंने, बहुत पूजन पाठ हुआ, भगवान को खाना खिलाया गया। दोपहर की पूरी जो थी और छुआरे वगैरह अनगिनत मेवा मिष्ठान सहित उनको भोजन कराया मंगल स्नान पूजन करने के बाद। इसके बाद वह प्रदोष का दिन था। ऐसे शुभ दिन पर गजानन महाराज बंकटलाल के यहाँ गए और शाम को फिर उनके भतीजे ने खिलाया कि आप नहीं खाओगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने 3 सेर अनाज तो सुबह खा चुके थे, शाम को और जबरदस्ती खिलाया। तो गजानन महाराज ने शिक्षा दी कि आग्रह उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, अधिक आग्रह नहीं करना चाहिए। उसकी शिक्षा दी, उल्टी कर दी और कहा गजानन महाराज कि इसी प्रकार समर्थ रामदास स्वामी को खीर खाने की इच्छा हो गई थी और उन्होंने इतनी खीर खा ली थी कि उल्टी हो गई और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इन सब चीजों से विरक्ति हो गई। इसीलिए ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। पर बंकटलाल के चचेरे भाई का आग्रह स्वीकार कर लिए और इसके पीछे उन्होंने ये शिक्षा दी कि भोजन के लिए ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के गजानन महाराज का जो अवतार हुआ है वो सिर्फ अन्न के लिए और ब्रह्म एक है और इस क्षेत्र में जल प्रदान करने के लिए और सबकी मनोकामना करने के लिए और हृदय में भक्ति और प्रेम का बीजारोपण करने के लिए वो सेगांव क्षेत्र में आए। हे बेटा जो भी समर्थ गजानन की कथाएं सुनेगा वहां विघ्नों का विनाश हो जाए, रोग ताप भाव ताप आदि व्याधि सब निर्मूल हो जाए और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। जो भी आप इच्छा करके इन कथाओं को सुन करके उद्यापन करेंगे उसके भाग्य का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा।
उसके भाग्य का वर्णन तो देवता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत करुणामयी गजानन महाराज की लीला है और बहुत सारे चमत्कार हुए। गणपति रूप है, विघ्नहरण मंगलकरण रूप है, मयूरेश्वर जय सर्वाधार, सर्वशक्ति है गौरी कुमार, अचिंतनीय रूप है लंबोदर, रक्षा करो मम सिद्धेश्वर। ऐसा हमेशा कहा करो गजानन महाराज, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। ये दूसरा अध्याय समाप्त। अब तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करें, जिसमें गजानन महाराज के चरणों के तीर्थ से मृत आदमी जीवित हो जाता है, काशी के गोसाई की मनोकामना पूर्ण होती है, और जो कुछ भी होगा मैं बिंदुवार जो रहस्य उनकी कृपा से मुझे प्राप्त होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।